है क्यू नॉट, क्यू बराबर है क्यू नॉट, कभी नहीं आएगा। साकिब अमीन, जो कि आप उससे बात भी कर चुके हैं, जो कि आपको पता भी आज कहां पहुंचा हुआ है। जब ये साकिब अमीन क्लास में पढ़ता था तब इसने इसको कैलकुलेट किया था। इसने कहा था सर अगर हम 25 आरसी लेना, टी को 25 आरसी पुट करें और ई की पावर यहां पर 25 लें और फिर उसको 1 से डिवाइड करें, तब जाके ये 100 यानी कि क्यू जो है वो क्यू नॉट के बराबर आ जाता है। तो 25 टाइम कांस्टेंट, देखें आप गौर करें जरा, 25 आरसी मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 3 आरसी, तीन टी को 3 आरसी पुट करो, 3 आरसी पुट करो तो वो 95 पर चला जाता है। सिर्फ 3 टाइम कांस्टेंट, सिर्फ 3 आरसी के प्रोडक्ट के बाद वो 95% चार्ज हो जाता है। लेकिन 95 से 100 होने के लिए उसको मजीद 22 टाइम कांस्टेंट चाहिए, 22 आरसी चाहिए। तो ये है एक्सपोनेंशियल चेंज कि पहले 10 सेकंड में 63%, अगले 10 सेकंड में सिर्फ 23%, फिर उससे अगले 10 सेकंड में 9%, फिर उससे अगले 10 सेकंड में फिर उससे कम, फिर उससे अगले 10 सेकंड में उससे कम, फिर उससे अगले 10 सेकंड में उससे कम। और ये कभी भी 100% नहीं होता। क्यों नहीं होता? रिलेटिवली की बात है। 25 आरसी तक वेट करना आपके लिए मुश्किल होगा, इतना आप वेट ही नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे यार बस ठीक है 99% हो गया ना, जान छोड़ो, निकाल लो चार्जर। यही मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटर कभी 100% चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो टाइम इतना ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि रिलेटिवली वो इंसान के बर्दाश्त से बाहर निकल जाता है। सो बचा अब ये जो आर और सी का जो प्रोडक्ट है ना, अब ये ना इंपॉर्टेंस गेन कर गया है। अब ये इंपॉर्टेंस गेन कर गया आरसी का प्रोडक्ट, कि जो आर और सी का जो प्रोडक्ट है, जो हमने कैपेसिटर लगाया उसकी कैपेसिटेंस और जो उसके साथ रेजिस्टर लगा उसकी रेजिस्टेंस, ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर उसका जो है ना चार्जिंग टाइम डिसाइड करेंगे। अब अगर एक आरसी का प्रोडक्ट, शफीक, एक आरसी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास है, यार चाय वगैरह मंगवा दो, थैंक यू, अच्छी सी से कहना बात, वो 95% चार्ज हो जाएगा। अगर आर और सी का प्रोडक्ट जो है वो 1 आर है तो फिर उसको तकरीबन 3 आवर्स लगेंगे 95% गेन होने में। और अगर आर और सी के जो प्रोडक्ट है वो बराबर आ जाता है 5 आवर्स के, तो फिर उसे 15 आवर्स लगेंगे 95% चार्ज होने में। तो आर और सी का जो प्रोडक्ट है जो कि एक टाइम के बराबर है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड नाउ दिस टर्म इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। जो भी लेक्चर में मेरे मुंह से काफी दफा ये वर्ड निकला, दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। और ये हमारे बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी यही है, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। जबकि इसकी फिजिकल डेफिनेशन ये है, द टाइम इन विच कैपेसिटर गेट्स 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम चार्ज, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपने टोटल इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हैं ना, इसको मैक्सिमम चार्ज कहते हैं क्यू नॉट को, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज गेन कर लेता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा टाइम कांस्टेंट है। जिस टाइम में वो 63% चार्ज हो जाएगा, आपका मोबाइल टोटल ऑफ हो गया है, अब आप टाइम नोट कर लें, जब उसकी बैटरी परसेंटेज शो कर रही हो 63%, तो जितना टाइम उसे 63% चार्ज गेन करने में लगा है वही उसका टाइम कांस्टेंट है। फिर मेरा बेटा उसी ही टाइम के बाद, उतने ही टाइम के बाद अगर आप दोबारा बैटरी देखेंगे तो वो 86% पर होगी, फिर उतना ही और ऐड करेंगे टाइम तो आप देखेंगे वो 95% पर होगी। तो कल आपने एक्सपेरिमेंट किया था मोबाइल की चार्जिंग वाला घर पर? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया था ये एक्सपेरिमेंट? तो क्या मिला था आपको रिजल्ट? चलो मोबाइल पर चेक कर लेना, मोबाइल पर चेक कर लेना। इलेक्ट्रिक में से ना, डाइलेक्ट्रिक कुछ ना, शफीक से मिल लेना।
क्या कह रहे हो आप, जब डायरेक्ट्रिक? हम्म ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये और ये एंगल जीरो होगा। एंगल अब्दुल्ला जान जीरो होगा भाई। अच्छा भाई अब बताओ, ये बोर्ड रेस कर दूं? यस सर। ये टाइम कांस्टेंट समझ आ गया? हाँ भाई, इक्वेशन समझ आ गई? यस सर। ये जुमे को आप सारे दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हो, जुमे को आप सारे विर्द कर रहे होते हो, है भाई? पढ़ने का इरादा नहीं होता जुमे को। अब कैपेसिटर जो है ना वो चार्ज हो चुका है। अब जरा सुनिएगा, ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ ना डिस्चार्जिंग वाली, इस डिस्चार्जिंग को ना आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब मोबाइल यूज करते हैं तो हम डिस्चार्जिंग उसकी अपनी मर्जी से करते हैं। मतलब मैंने गाने सुनने हैं, मैं नात सुन रहा हूँ, मैं कोई सूरत सुन रहा हूँ, तो बैटरी ज़ाहिर बात है जल्दी यूज़ होगी। अगर मैंने लाइट ज़्यादा की हुई है तब भी ज़्यादा यूज़ होगी। और अगर मैं कॉल वगैरह कर रहा हूँ तो बैटरी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होगी। तो इसलिए ना ये जो डिस्चार्जिंग है जो अब मैं कर रहा हूँ, इसे हम कहेंगे ये है फ्री डिस्चार्जिंग। फ्री डिस्चार्जिंग से मुराद ये है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना, उन दोनों प्लेट्स को एक तार की मदद से आपस में मिला दिया बस। मतलब दरमियान में ना कोई और पैसिव कंपोनेंट नहीं है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करे, उसे खर्च करे। बस दो तारों को ना मिलेकर कैपेसिटर की प्लेट्स को, यानी कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को मिला दिया गया है और उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया है कि वो आप अपनी मर्जी से डिस्चार्ज होगा। तो इस आर से मुराद फिर वही बात है, इस आर से मुराद जो है वो उसकी वायर्स की रेजिस्टेंस है। अब अप्लाइड जो वोल्टेज था ना, जो यहाँ वी था अप्लाइड वोल्टेज, वो तो खत्म हो गया। तो वी सी प्लस वी आर जो है ना वो जीरो हो गया। अब वी सी उसी तरह क्यू ओवर सी के बराबर है। वी आर जो है ना वो आई वी बराबर है आई आर, तो वो आई आर आ गया। तो ये क्यू ओवर सी प्लस डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों वोल्टेजेस का जो सम होगा ना वो जीरो होगा। एक लूप में ना, एक पूरी लूप में तमाम वोल्टेजेस का सम जीरो होता है। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो इसको उधर ले जाए आप। तो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म को उधर ले जाएंगे ना, बल्कि ये हो जाएगा माइनस क्यू ओवर सी, और आर इधर मल्टीप्लाई होता उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डी टी को मल्टीप्लाई कर दें तो डी क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर आर सी, ये ऐसे आ जाएगा। अब फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें उसी तरह, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ क्यू, उसी तरह लिमिट अप्लाई कर दें जीरो टू क्यू अपना सॉरी क्यू नॉट टू क्यू। यहाँ जो लिमिट होगी ना वो होगी क्यू नॉट टू क्यू, क्योंकि जब टाइम जीरो था ना तो उस वक्त कैपेसिटर के ऊपर चार्ज था क्यू नॉट, क्योंकि वो फुली चार्ज था ना। जब आपने स्विच ऑन किया, जब स्विच ऑफ था तो कैपेसिटर चार्ज था, जब आपने स्विच ऑन किया तो चार्ज कम होना शुरू हो गया, और ये हो जाएगा टी नॉट टू टी, तो ये आ जाएगा फिर माइनस टी ओवर आर सी। ये नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ लोअर लिमिट माइनस टी ओवर आर सी, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू ओवर क्यू नॉट माइनस टी ओवर आर सी। तो नेचुरल लॉग खत्म करो, क्यू ओवर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, फिर ये क्यू आ जाएगा क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो दिस इज द discharging equation, and what is it telling about? It is telling about after any time t, when the capacitor start discharging, after any time t the charge remain
The word important is remain. The charge remain on the plate of the capacitor will be Q. यानी कि t टाइम के बाद जो चार्ज बाकी बचा होगा वो कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर t को RC पुट करें तो ये Q नॉट e की पावर -1 Q नॉट ओवर e, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2718 से तो ये आएगा 0.37 Q नॉट, यानी कि 37%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम कांस्टेंट है आरसी के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बाद जो कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज बचा हुआ होगा वो 37% होगा। यानी कि डिस्चार्जिंग में भी पहले टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितने परसेंट डिस्चार्ज हो गया है, कितने परसेंट डिस्चार्ज हो गया है, 63%। तो मेरा बच्चा कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो तो तब भी अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब भी उसने टाइम कांस्टेंट में वो 63% चार्ज गेन करता है, और अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो तो तब भी टाइम कांस्टेंट में वो 63% चार्ज डिस्चार्ज कर देता है, 37% बाकी रह गया, 63% डिस्चार्ज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब अगर आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्राफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह बनेगी कि यहाँ पर हमारे पास टाइम है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास Q नॉट और ये हमारे पास 0.63 Q नॉट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे है। तो अब शुरू में अगर आप गौर करें ना तो शुरू में ये ग्राफ स्टीप है, शुरू में ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो कम टाइम में इसने ज्यादा चार्ज गेन कर लिया। तो अगर आरसी का प्रोडक्ट कम है, ये है स्मॉल आरसी, और दूसरा जो ग्राफ है वो है लार्ज आरसी के लिए। अगर आरसी का प्रोडक्ट ज्यादा है तो फिर वो चार्ज होने में ज्यादा टाइम लेगा, और इसी तरह वो डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लेगा। यही वजह है कि जो मोबाइल या लैपटॉप या जो भी डिवाइस है जो जल्दी चार्ज होता है तो वो डिस्चार्ज भी जल्दी होता है। और बाकी जो हमारे बुक में ग्राफ बनाया है उसमें इस ग्राफ को ना आगे देखें, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है। तो उन्होंने जो मैक्सिमम चार्ज की लाइन है Q नॉट की लाइन है, उन्होंने इसको ना उससे टच करा दिया है। बच्चों ये टच नहीं करेगा, इसे मैथ में हम कहते हैं अजमटोट, बीएससी में हमने पढ़ा था अजमटोट। इसमें ये होता है कि ग्राफिकली ना जैसे वो हमने एब्सोल्यूट जीरो निकाला हुआ है, ग्राफिकली 0 केल्विन, तो हम अजम्पशन कर लेते हैं, ग्राफिकली भी हम अज्यूम कर लेते हैं ना कुछ चीजें। तो यहाँ भी ना अज्यूम ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये आगे जाके टच कर जाएगा Q नॉट को, लेकिन ये कभी भी Q नॉट को टच नहीं करता। लेकिन आपने ग्राफ वही बनाना जो बुक में बना हुआ है, ये कभी भी उस Q नॉट वाली लाइन को टच करता नहीं है, बस ऐसा महसूस होता है जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये टच कर जाएगा। इसी तरह जो डिस्चार्जिंग का ग्राफ बना हुआ है, ये जो डिस्चार्जिंग की कैलकुलेशन है ये रेस कर दूं, उस डिस्चार्जिंग का जो ग्राफ है उसमें भी इसने ऐसे ही किया हुआ है कि हमारे पास ये Q है, ये T है, तो अब हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, तो ये ऐसे। अब उसने इसको एक्स एक्सिस से टच कर दिया, लेकिन ये होता नहीं है, ये ऐसे आहिस्ता 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 इधर चल जाएगा। इसी तरह फिर ये दूसरा ग्राफ है, तो ये हमारे पास है 0.37 Q नॉट। तो ये स्मॉल आरसी के लिए है, ये लार्ज आरसी के लिए है। तो इसमें भी ना कैपेसिटर याद रखें, कैपेसिटर भी कभी 100% डिस्चार्ज नहीं होता, वो ना और स्लो, डिस्चार्जिंग भी उसी तरह फिर स्लो हो जाएगी। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड के बाद क्या होगा कि 37% चार्ज बाकी रहेगा। फिर अगले 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे तो उसमें मजीद 23% और कमी हो जाएगी। फिर उससे अगले 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे 9% कम होगा, फिर उससे अगले 10 सेकंड के बाद देखेंगे तो फिर उसी तरह कम। यानी कि कैपेसिटर शुरू में तो एकदम डिस्चार्ज होता है, फिर बाद में चलता रहता है, लेकिन ये होगा कब, जब होगा जब वो फ्री डिस्चार्जिंग कर रहा है, यानी कि वायर्स के जरिए। आमतौर पर हम जो उसे डिस्चार्ज करते हैं तो हम तो फिर हमने तो ये देखना है ना कि अगर 3 पंखे चला दिए तो 1 घंटे में खत्म हो गया, 1 पंखा चल रहा है तो 5-6 घंटे और चला जाएगा। तो ये मामला और है। अगर वो कैपेसिटर को अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को वायर्स के जरिए लगा दें तो कैपेसिटर का जो चार्ज का वापस जाना है वो इस तरह जाता है। और ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चों, फिजिकली ऐसा इसलिए होता है
कि शुरू में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव उधर से प्लेट अट्रैक्ट कर रही होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए शुरू में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाते हैं। जैसे वो भागते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से रिपल्शन कम हो जाती है, पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्शन कम हो जाती है, दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिर थोड़े थोड़े आराम आराम से जाते हैं। फिर जब वो थोड़े थोड़े आराम से और चले जाते हैं तो फिर वो और ज़्यादा प्लेट दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाती है, और जब वो दोबारा न्यूट्रल होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो और स्लो हो जाता है। तो इस तरह डिस्चार्जिंग में भी ये एकदम नहीं होता कि हमने वायर से लगा दी एकदम कैपेसिटर की प्लेट का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट पे पहुंच जाएगा और प्लेट्स एक ही दम न्यूट्रल हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट ऑफ कोर्स इट इज कंट्रोल्ड बाय नेचर ऑफ द कैपेसिटर। अब किसी ने कोई सवाल करना है तो वो कर सकता है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले भी कहा, देखें जहां तक ताल्लुक है इक्वेशन की ड्राइवेशन का तो उसे इग्नोर करें। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, इक्वेशन आपने नोट कर ली, समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये मैथ की ट्रिक्स है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, लिमिटिंग इंटीग्रल है, और इन्हें बर्दाश्त करें। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर कम से कम ये इक्वेशन जरूर याद रखें, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, दिस इज द चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज द डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। और अगर ये भी याद नहीं रहती तो फिर जहन पर जोरियन डालें, तो फिर वही याद रखें जो बुक में लिखा हुआ है, बस ठीक है। टाइम कांस्टेंट आर और सी का प्रोडक्ट होता है, और ये वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज होता है या 63% डिस्चार्ज होता है। और ये याद रखें कि जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है वो एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। शुरू में रैपिड होती है चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, बाद में फिर ये स्लो होती रहती है। तो और उसकी ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन यानी कि जो सिर्फ बुक में लिखा हुआ है वही याद कर ले। ये तो मैंने उन बच्चों के लिए कहा है ना, जैसे हसनात बैठा है, जैसे कुछ और बच्चे बैठे हैं, तो अगर मैं इक्वेशन, ये मतलूब बैठा है, जहाँ जेब बैठा है, मैं मतलब अगर ये इक्वेशन लिख देता डायरेक्ट तो फिर ये बहुत सारे बच्चे कहते कि ये इक्वेशन है ना सुमन बैठी है, कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, कुरतुल बैठी। तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन ड्राइव कर दी कि इन इन ये जो इक्वेशंस हैं ये फिजिक्स से आई हैं, या जैसे मैं डायरेक्ट कहता भाई 63% चार्ज होता है जितना टाइम है वो टाइम कांस्टेंट है, तो बच्चे कहते हैं ये 63% कहाँ से आ गया। तो ये उसकी सारी जो उस बात की जस्टिफिकेशन है जो बुक में लिखी हुई है। तो समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो इग्नोर करें। हाँ जी, अब बताएं कौन सवाल करना चाहते सर, अगर हम एक कैपेसिटर लें, वो मैक्सिमम हैं? चार्ज हो गया, एक मिनट, हम ना अबरार को बोले थे जी, हम ना अबरार बोले। आप पुट कर लें, आप कैलकुलेटर से उसकी पावर निकाल लीजिएगा, कर लें आप। वो तो असल में उसका कोई मसला नहीं है ना, मतलब उस आएगा तो टाइम ही ना, तमाम केसेस में आएगा तो टाइम ही। लेकिन 25 आर सी या 24.5 आर सी, इसका क्या मतलब है? आर सी एक खास नंबर है, टाइम की वैल्यू है। आर और सी का जो प्रोडक्ट है ना वो एक खास नंबर है, मिसाल के तौर पर वो 10 है, तो अगर आप उसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 250 सेकेंड बन जाएगा, और अगर आप उसे 24.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो उसी तरह 245 या क्या कितना बनेगा, उतने सेकेंड बन जाएंगे। वो तो जस्ट एक नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है आर सी, टाइम कांस्टेंट है, तो उससे आप जिसे भी मल्टीप्लाई कर दें, बस वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ई की पावर लेना, तो ई की पावर ले लेना, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, आप अपने घर में होमवर्क कर सकते हैं, आप इसमें जो मर्जी टी की वैल्यू पुट करते रहें, जो मर्जी आप टी की वैल्यू पुट करते रहें, जितने भी आप टी की वैल्यू पुट करेंगे ना उसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्यू आ जाएगा, और जो भी आप टी की वैल्यू पुट करेंगे ना, जो क्यू आएगा ना वो कभी भी क्यू नॉट के बराबर नहीं आएगा, वो आ जाएगा 0.99998 क्यू नॉट। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, यानी कि 1 एग्जैक्टली जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आएगा। जी मरियम बुखारी। सर अगर हमारे पास मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर है और हम उधर से टर्मिनल कट ऑफ कर देते हैं और वोल्टेज कट ऑफ कर देते हैं, बैटरी हटा देते हैं, उसके बाद अगर हम टच करें एक एक हाथ से एक एक वायर को, तो हमें करंट लग सकता है? मुझे ना आपकी आवाज नहीं समझ आती, आप मुझे ना मैसेज कर दें। मुझे बस यही समझ आया कि बैटरी हटा दो, उसके बाद नहीं समझ आ रहा आप क्या करना चाह रही हैं। जी शेख साहब क्या कहना चाह रहे हैं?
एक मिनट, the RC time constant also called tau. The time constant of an RC circuit is equal to the product of circuit resistance and the tau नहीं है मेरा बच्चा, उसको ना tau से जाहिर करते हैं आरजू चौधरी, मतलब इसको ना RC को ना tau से जाहिर कर देते हैं, tau नाम इसका टाइम कांस्टेंट है। जी शेख साहब बोले, यूसुफ बोल रहे हैं। दोबारा बोले। हाँ 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 हाँ। ओहो ओहो, मैंने रेज कर दिया यार। किसी दोस्त से कहना वो आपको ना पेज पे तस्वीर खींच के अपनी ड्राइवेशन की ना आपको सेंड कर देगा। असल में ना मैंने वन नहीं हटाया यूसुफ, ये फिजिक्स है, मैंने वन नहीं हटाया, ये वन खुद ब खुद हट गया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं हटाया, ये खुद हट गया है। हाँ हाँ, असल में ना, हाँ, वही बात होगी ना, वो आपको, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, वो भेज देगा, कोई ना कोई लड़का ना आपको भेज देगा। एक्चुअली ना जब मैंने ये बैटरी लगी हुई थी ना, इसके साथ बैटरी लगी हुई थी, तो फिर उस वक्त था V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। अब बैटरी हटा दी है तो वी आर प्लस वी सी जो है ना वो जीरो हो गया, तो ये फर्क था। चार्जिंग की इक्वेशन की जब ड्राइवेशन शुरू की थी तो V बराबर है वी आर प्लस वी सी था। अब वी आर प्लस वी सी जो है ना वो जीरो हो गया क्योंकि बैटरी तो मैंने हटा दी है, तो इसलिए वो इक्वेशन रीशेप हो गई है। वो हमें बताएगी कि टी टाइम के बाद कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज आ गया है, ये इक्वेशन बताएगी टी टाइम के बाद कैपेसिटर की प्लेट पर कितना चार्ज बाकी है। ये हमेशा आपको बताएगी चार्ज रिमेन आफ्टर, और ये बताएगी चार्ज गेन आफ्टर टाइम टी। हाँ जी, और मरियम आपका क्वेश्चन नहीं आया अभी, लिखकर भेज देना। हाँ बोले, और क्या कह रहे हैं? हाँ, और किसी ने सवाल करना है? कुरतुलैन फातिमा आप बोलना चाह रही थी अभी कुछ। नहीं नहीं, करंट, हाँ रिलेशन बनता है, वो बीएससी में हम पढ़ाते हैं। वो पता है क्या वो होता है इस सर्किट में, मतलब इस सर्किट में ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग है ना, तो आपको पता है चार्जिंग में करंट डिक्रीज होता है, पहले मैक्सिमम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर जीरो हो जाएगा एंड पे जब वो चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्जिंग में भी करंट जो है ना उसकी वेरिएशन आती है, तो वो करंट की जो ड्राइवेशन है वो हम हायर क्लासेस में कराते हैं कि एक कैपेसिटर की चार्जिंग अगर सर्किट है तो उसमें करंट में वेरिएशन कैसे होगी, डिस्चार्जिंग सर्किट है तो उसमें करंट की वेरिएशन कैसे होगी। जी हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी। और तो चौधरी, जो इक्विलिब्रियम चार्ज होता है ना वो मैक्सिमम चार्ज को कहते हैं बच्चे, जब वो सी वी के बराबर होगा, सी वी, वी अप्लाइड वोल्टेज, ऐसे वी नॉट कह दो, तो ये जो मैक्सिमम चार्ज आएगा ना कैपेसिटर के ऊपर, Q इज इक्वल टू सी वी के मुताबिक, तो उसे इक्विलिब्रियम चार्ज कहते हैं। मरियम बुखारी, सर अगर फुली चार्ज कैपेसिटर से बैटरी रिमूव कर दें और फिर अपने दोनों हाथों से एक एक वायर को का एंड पकड़ लें, करंट लगेगा हमें? जी हाँ, आपको करंट लगेगा, इतना नहीं लगेगा पर, लेकिन लगेगा जरूर। बस चलते हैं अपना, तो क्या नाम है आपका, इम्तियाज, यहीं ठहरो, बस लेके चलते हैं, फर्स्ट ईयर में जा रहा हूँ, करंट लगेगा, अभी वहीं चलते हैं, फर्स्ट ईयर में जाके पीते हैं। चाय अच्छी नहीं लग रही आज, क्या बात है? हैं? नहीं, हम तो चाय के इतने शौकीन हैं, हम तो शक्ल देख के बताते हैं। सम टाइम इन्फिनिटी पर क्या होगा? जी हाँ, इन्फिनिटी पर वो 100% डिस्चार्ज हो जाएगा और 100% चार्ज हो जाएगा। रखें जरा इधर, हम बस लेकर चल रहे हैं, अभी चलते हैं, एक मिनट ठहरो। देखो, अगर आप टी को इन्फिनिटी पुट करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। सर आज तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, क्या कहती है? नहीं लग रही? हाँ, असल में ना जैसे वो कहते हैं ना, इमरान खान जो है ना वो नून लीग पर जुमा भारी है तो आज ना मेरे पर भी जुमा